राधे राधे। आज फिर से आपके बीच हूँ एक छोटी सी बात लेकर। हम लोग अपनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं समझते? हम क्यों नहीं समझते कि हमारा सच में बहुत बड़ा योगदान है हर एक चीज़ में। ये धरती खूबसूरत है, उसमें हमारा भी योगदान है। उसमें धरती को खूबसूरत बनाने में हमारा योगदान, पशु का योगदान, पक्षी का योगदान, यहाँ तक कि जिनमें जान नहीं होती ना, उनका भी योगदान होता है। जैसे कि नदियाँ, पर्वत, हो सकता है हवा, इन सब में जान नहीं है, लेकिन ये सब बहुत ही सुंदर बनाते हैं हमारी धरती को। तो मतलब कि जिनमें जान नहीं है उनका योगदान भी है, और वो भी धरती को सुंदर बना रहे हैं। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, हम अच्छा बुरा जानते हैं, हम जानते हैं हमें क्या करना है। लेकिन समझ नहीं आता कि लोग अपनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं समझते। लोग क्यों नहीं समझते कि वो कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कहती हूँ ये मेरी ज़िंदगी है, मैं कुछ भी करूँ। क्या पता कोई अपनी ज़िंदगी बना रहा हो मेरी ज़िंदगी को देखकर। क्या पता मेरी एक या दो बात इतनी अच्छी लग जाए कि किसी को कुछ सीखने को मिल जाए। आप विश्वास मानिएगा, किसी की अच्छी या बुरी बात किसी दूसरे इंसान की भी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती है। इसलिए कहा जाता है ना, अपनी संगति सही करो। गलत संगति में गलत बातें सिखाई जाती है, और वही गलत बात इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। तो इसलिए कहा जाता है कि अपनी संगत सुधारो। तो मतलब कहीं ना कहीं ये है कि हमारी बातें, हमारी कंपनी मैटर करती है, और हम इस दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहे हैं। आपको पता है, अगर आप सुसाइड करते हैं ना और आप बच जाते हैं तो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। अब आप बोलोगे केस करने वाली क्या बात है? क्योंकि मान लीजिए एक बच्चा जन्म लेता है, तो क्या पूरी ज़िंदगी वो माता के दूध का सेवन करता है? नहीं, वो पशुओं के दूध का सेवन करता है ना। जैसे कोई भैंस का दूध पीता है तो कोई गाय का दूध पीता है। तो मतलब हमारे जीवन में कहीं ना कहीं गाय और भैंस का भी अपना योगदान है। मतलब आपने उसका इतने साल दूध पिया और आपने सब व्यर्थ करके, उसकी मेहनत को खराब करके आत्महत्या कर ली। वही बात आती है भोजन की, तो आप क्या खाते हैं? अन्न खाते हैं। माना उसके बदले पैसे दे रहे हो, लेकिन फिर भी किसान कितनी मेहनत कर रहा है ताकि आपका पेट भर सके। तो कहीं ना कहीं आपकी आत्महत्या करने का मतलब है इतने साल किसानों की मेहनत भी व्यर्थ गई। जितना आपको उसने दिया, इतना अगर वो किसी और को देता तो क्या पता किसी का जीवन बच जाता। हमने उसका भी भोजन व्यर्थ कर लिया। हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़े कहाँ से आते हैं? कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। तो अब कॉटन कहाँ से आती है? तो कहीं ना कहीं प्रकृति पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के जीवन के लिए हर कोई इंसान जो है वो मैटर। मान लीजिए मैं कहती हूँ ना कि हमने सुना है कि माता पिता हमें पालते हैं। वास्तविकता में हमें माता पिता ही नहीं, पूरा देश पाल रहा होता है। कहीं ना कहीं घूम फिर के बातें आती है। बात यहाँ तक है कि ध्यान माता पिता रखते हैं, पैसे माता पिता देते हैं, सामान माता पिता खरीदवाते हैं, और भावनाओं से पालन पोषण भी वहीं से होता है। लेकिन फिर भी बात की जाए तो हम जैसे कि अब खाना, अन्न किसान के यहाँ से आ रहा है, और मिल्क जो हम पी रहे हैं, दूध जो हम पी रहे हैं, वो आ रहा है जानवरों से, जैसे कि गाय या भैंस में से। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हर किसी का योगदान है। इसलिए कहा जाता है आत्महत्या हमेशा गलत है। अगर आप गूगल पे लिखते हैं ना हाउ टू डू सुसाइड, तो आपके पास एक नंबर शो होता है। वो नंबर आपको टेक्निक नहीं बता रहा होता, वो नंबर आपसे बात करने के लिए होता है। क्या पता अपना दर्द दूसरे बंदे को बताएं तो क्या पता आपको अच्छा लगे। मानिएगा, डिप्रेशन में जो इंसान होता है ना, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उसको केवल एक व्यक्ति चाहिए जो उसके साथ खड़े होकर बोल दे कि मैं तेरे साथ हूँ, बस। मैं तो कहती हूँ अगर आप किसी को 2 मिनट देकर किसी की ज़िंदगी सुधार सकें तो बिल्कुल कीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो समझते नहीं है हमारा जीवन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं केवल मेरा योगदान है इसमें? नहीं, सबका योगदान होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं लेटेस्ट एग्जांपल लेती हूँ सुशांत सिंह का। अब उनको देखकर कितने ही, शायद बिहार में भी किसी ने, उनका फ़ैन था वो या फ़ैन थी, आई डोंट नो, लेकिन उसने सुसाइड कर ली जस्ट बिकॉज वो एडमायर करती थी सुशांत सिंह। अब ये बात से दिखता है कि सुशांत सिंह ने केवल अपने जीवन नहीं जिया, कहीं ना कहीं लोग उनके जीवन से अपना जीवन बना रहे हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती भी तो है। जितना प्यार हम उनको उनके मरने के बाद दे रहे हैं, जितनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम उनको मरने के बाद दे रहे हैं, शायद इतना सपोर्ट हम पहले करते तो आज ये दिन ना होता। हम ही हमेशा गलत को गलत नहीं दिखा पाते। हमें पर्दे के आगे जो दिखते हैं उसको तो बिल्कुल अच्छा मानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इंसान क्या फेस कर रहा है क्या हम कभी जानते हैं?
जैसे कि हम कहते हैं सुशांत सिंह सही है, और हम ये कहते हैं कि बॉलीवुड में क्या क्या चीज़ें होती है शायद धीरे धीरे पता चल रही है। तो ये बताइए, आपके फेवरेट एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, क्या हर बार उसकी मूवी अच्छी बनती है? ऐसा नहीं होता, लेकिन हर बार आप देखते ज़रूर है। मतलब कि हम खुद ही गलत मूवीज़ को प्रमोट करते हैं और हम खुद ही सही मूवीज़ को हटा देते हैं। जितने भी फंक्शंस होते हैं, क्या उनमें आपको लगता है, अच्छा जब फंक्शंस हो रहे होते हैं और आप लोग फंक्शन देख रहे होते हो, तो आप कभी ये सोचते हो ना, ओ शिट, इसको गाने के लिए अवार्ड मिल गया, और हमें लगता है कहीं ना कहीं वो गाने इस लायक नहीं था कि उसे अवार्ड मिले। और वही कुछ ऐसे भी उपस्थित स्टार्स होते हैं जिनको मिलना चाहिए था अवार्ड और नहीं मिल पाता, लेकिन उस शो को करोड़ों से लेकर मिलियन लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं? हम लोग भी तो चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हमने किसी के मुंह से सुन लिया है कि ये मूवी ख़राब है, तो अब चेक क्यों करते कि ख़राब है या सही है? ठीक है, जब कुछ चीज़ सीखने को नहीं मिल रही तो बंद करो उस चीज़ को। आपको पता है, एक मूवी का यूथ पे बहुत ज़्यादा वो पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। हम इसलिए कहते हैं कि मूवीज़ ऐसी हो जिससे को सीखने को मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी एक एक्ट्रेस ने मूवी बनाई थी, मैं ना एक्ट्रेस का नाम लूँगी ना मूवी का नाम लूँगी, लेकिन उसमें उन्होंने बताया एसिड अटैक के बाद क्या क्या फेस करती हैं लड़कियाँ। मतलब जिसमें भी एसिड अटैक होता है वो विक्टिम क्या क्या फेस करता है, किस तरीके से सोसाइटी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, और कहीं ना कहीं उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब ये मूवीज़ ने यूथ में इतनी अवेयरनेस फैलाई, शायद कभी कोई और मूवी कर ही नहीं पाती। तो कहीं ना कहीं एक मूवी से यूथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। तो हमें चयन करना है, हमें किस मूवी को देखना है, किस मूवी को नहीं देखना है। हम सोचते हैं मेरा फेवरेट एक्टर है तो भले मूवी जैसी भी बनाए मैं देखूँ। क्यों? हमें देखना है कि किस मूवी को प्रमोट करें, किस मूवी से सीखने को मिल रहा है, कौन सी मूवी समाज में फैलनी चाहिए और कौन सी नहीं फैलनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप समाज का भी हिस्सा हैं, तो कहीं ना कहीं आप ही शुरुआत कर दीजिए और विश्वास मानिएगा। अगर हम खुद चयन करना शुरू कर देना, ये बॉलीवुड छन जाएगा, मीन्स फिल्टर हो जाएगा जहाँ मेहनत की कदर की जाएगी। आज कोई मेहनत भी कर ले तो भी नहीं जा पाता बॉलीवुड में। कितने टाइम से कोई नया एक्ट्रेस या एक्टर लॉन्च नहीं हुआ है। द रीज़न इज़ पहले वालों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है कि कोई नया जा ही नहीं पाता। तो हमें सही को सही दिखाना है, गलत को गलत दिखाना है। और यूथ में पावर बहुत ज़्यादा होती है, और अपनी लाइफ की कदर करो, और साथ साथ ऐसा माहौल भी मत बनाओ कि दूसरे को ऐसा कोई गलत कदम उठाना पड़े। आप कोई नहीं होते किसी की ज़िंदगी शुरू या समाप्त करने वाले। आपको किसने अधिकार दिया है कि आप किसी को ट्रोल करेंगे? कमेंट बॉक्स है तो हम समझ जाते कि जो मन चाहे लिखेंगे। अरे क्यों लिखेंगे? गलत बात है ये चीज़। आप जो कर रहे हैं आप गलत ही हैं, आप खुद भी जानते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए कोई एक्टर एक्ट्रेस या कोई भी पर्सनैलिटी है जो अपना कमेंट नहीं पढ़ती है, तो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली का कोई तो मेंबर होगा जो कमेंट पढ़ता होगा, कभी कभी उसको सुमन करता होगा। चलो अपने बच्चे की देख ही लेते क्या प्रोग्रेस चल रही है, और वो देखते कि तो इतने मिलियन फैंस हैं, और जब कमेंट पढ़ता है तो शायद उसे शर्म आती होगी कि उसने अपने अच्छे से बच्चे को इस गंदी सी दुनिया से अवगत कराया। हम कुछ नहीं छोड़ते कमेंट में लिखने के लिए खराब। आपको नहीं पता आपके कमेंट से कोई हरेस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई चाहे ना तो आपके ऊपर कंप्लेंट लिख सकता है कि आप उसको फिजिकली हरेस या मेंटली हरेस कर रहे हैं। आप कमेंट कर रहे हैं मीन्स आप उसको मेंटली हरेस कर रहे हो, और इसके ऊपर बकायदा केस है, आपको जेल हो सकती है। दूसरा बंदा स्टेप नहीं उठाता डजंट मीन कि हमारे पास राइट है गलत चीज़ें करने का। हम किसी को ट्रोल ना करें तो अच्छा। कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहा है, अगर उसका इम्पैक्ट दूसरे पे ख़राब नहीं पड़ रहा तो उसे करने दो ना। आपको क्या करना है? आपको ज़रूरी है कमेंट में अपना ज्ञान देना, बस किसी को नुकसान ना हो। और प्लीज़ डिसाइड करो, आपको सही को ही सही दिखाना है, गलत को ही गलत दिखाना है। जनता के पास ये पावर होती है जब हम अपना प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, जब हम अपना राष्ट्रपति तक देख सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हर एक जब भी कोई भी स्टेप लेते हैं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या चीफ मिनिस्टर हो, तो हमें बता दिया जाता है कि हमने ये स्टेप लिया। तो कहीं ना कहीं हमारी इंपॉर्टेंस है, तभी तो वो हमसे शेयर कर रहे हैं चीज़ों को। तो आप में इतनी पावर है कि प्रधानमंत्री आपसे शेयर कर रहे हैं चीज़ें, तो इतनी पावर नहीं है कि आप सही को सही और गलत को गलत दिखा सकते हैं। अगली बार वीडियो को, फिल्मों को प्रमोट करने से पहले देख लेना, शायद गलत हो, और किसी ने कह दिया है वो ख़राब है
तो आप मान लो ना, आपको देखना ज़रूरी है कि क्या ख़राब है उसमें। एक और व्यूज़ अपनी तरफ से देना ज़रूरी है नहीं ना। उम्मीद है आपको समझ आया। राधे राधे।